हमारे देश में एक कहावत है कि अंग्रेज चले गए मगर अपनी औलादों को छोड़ गए, जो कि मेरे हिसाब से एकदम गलत है। कहावत होनी चाहिए थी कि मुगल चले गए और अपनी नाजायज औलादों को यहीं छोड़ गए, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाला, उनको डिफेंड करने वाला हमारे देश में आज कोई भी नहीं है। लेकिन मुगलों की ये नाजायज औलादें उनकी तरफ से लड़ती हुई भी दिख जाएंगी और उन्हें डिफेंड करती हुई भी मिल जाएंगी। तो हमें संयम से काम लेने की जरूरत है। इतिहास के एक पन्ने को पलटने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि इतिहास को इतिहास रखो। क्या शिवाजी जी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। मैं कहता हूं कि आक्रांता की बात हो रही है, आक्रांता। मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए? आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था। दरअसल हमारे आज के डिबेट में जाहिल मौलाना और समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मुगलों की तारीफों में कसीदे गढ़ रहे थे, मुगलों की साइड से लड़ रहे थे, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन्हें ऐसा झाड़ा कि अगले कई दिनों तक ये मुगलों की साइड से आवाज भी नहीं निकालेंगे। बाकी क्या हुआ हमारे आज के बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना? अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। Exactly. जब मुगल नहीं आए थे भारत में तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 पे रह गई। और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। मौलाना साहब, ये मैं देख रहा हूं, ठाले बैठे एक शब्द है उत्तर प्रदेश में, एक खाली बेमतलब ठाले बैठे। सपा और कांग्रेस में कंपटीशन शुरू हो गया कि औरंगजेब का बड़ा आशिक कौन है। इतिहास को इतिहास की तरफ देखने की जरूरत है। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि मुगलों के आने से पहले भारत सोने का चिड़िया नहीं, हाथी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत था, जिसके पास धन था और जिसके पास रिसोर्सेज इतने थे कि उस जमाने में पेरिस या दुनिया अमेरिका तो था ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थे। ये बात सही है, मगर ये बात भी सही है, क्या शिवाजी जी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए? पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए? ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम इस देश के मिजाज को समझें और मिजाज को समझ करके हम बात करें। औरंगजेब की सराहना करने वालों को सोचने की जरूरत है कि देश की अगर भावनाएं भड़क रही हैं तो हमें संयम से काम लेने की जरूरत है। इतिहास के एक पन्ने को पलटने की जरूरत है और बताने की जरूरत है। इतिहास को इतिहास रखो, हिंदू और मुसलमान से आगे। मौलाना साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं। हाँ, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? मौलाना साहब, जब औरंगजेब के आदेश से विश्वेश्वर महादेव तोड़ा गया काशी में, अशोक भाई आ रहा हूं, उसमें काशी के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ। हजारों साधु संत बटुक मारे गए, कत्ल कर दिए गए। जो कूप है ज्ञानवापी में, उस कूप में गाय का रक्त डाल दिया गया बाल्टी से। यह मानसिकता थी, जिसके कसीदे काढ़े जा रहे हैं उसकी मानसिकता ये थी। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाने वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था। बहुत सही। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी, जलियांवाला बाग तो किया था।
और कल को कोई आके अंग्रेजी कहे कि नहीं उनने वो आजमगढ़ के वो गुल्लू भैया के बाबा को राय बहादुर बनाया था, तो क्या करें, ओढ़े के बिछाएं गुल्लू भैया को? है अशोक जी, आपको नहीं लगता कि ये रॉन्ग नंबर डायल हो गया महाराष्ट्र से और इसकी लपट उत्तर प्रदेश तक आ रही है? मतलब आप लोगों ने टेलीफोन करके ये तो पूछे होगा अबू आदमी से कि क्या खाए थे, उस ये बोलने से पहले क्या मसला था, एकदम उत्तेजित कैसे हो गए वो, और अचानक से औरंगजेब के इश्क में मदहोश क्यों हो गए? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, उन्होंने अबू हाशिम जी ने अपने बयान पर उन्होंने खेद प्रकट किया है, अपने बयान को उन्होंने वापस लिया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकरण को अब सपा से जोड़ना ठीक नहीं है। अगर औरंगजेब ने भेदभाव किया तो पेशवाओं ने कौन सा नहीं किया, वो तो हिंदू थे। और अगर भाजपा या हमारा जनमानस अगर औरंगजेब को विलेन मानता है तो उसी जवान से, उसी दिमाग से उसको पेशवाओं को भी विलेन मानना पड़ेगा, क्योंकि पेशवाओं ने भी हमारे दलित समाज के कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी और न जाने क्या क्या उनके साथ अत्याचार किया था, सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो छुआछूत की वजह से, उनको दलित की वजह से भेदभाव किया था। ये कहाँ तो ये सारी चीजें इतिहास इसको ऑलरेडी मूल्यांकित कर चुका है। अमिताभ जी, इतिहास किसने लिखा ये समझना जरूरी है। क्या जो दरबार में थे चेले उन्होंने इतिहास लिखा? तो बोले गुरु पीर है, पीर है, गुरु फकीर है, लिखेंगे? रोटी वहीं से मिल रही, छोड़ो। या बाद में जब हिंदुस्तान में नेहरू जी का वर्चस्व हुआ, गांधी परिवार का, तो जो वामपंथी इतिहासकार बन गए उन्होंने जो लिखा, मैं दोनों को नहीं मानता। उस समय जो विदेशी आए घूमने, औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में, अकबर के समय में, उन्होंने असली बात लिखी है। क्या उसको पढ़ो तब पता चलेगा, धुआं निकलने लगेगा। क्या उन्हें ना बसपा से लेना देना था, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से। वो तो जब औरंगजेब था तभी आए, जब अकबर था तभी आए, घूम घूम के देखा। उनको पढ़िए। अशोक भाई, मौलाना साहब, दो प्रश्न है छोटे छोटे। क्या आपको लगता है कि अब औरंगजेब की नाम की ताबीज गले में डालने से कोई 2-4 वोट भी मिल सकता है? 100-200 वोट, 1000 वोट कम हो सकता है, वोट मिल तो नहीं सकता, मेरी समझ कहती है। आपकी समझ क्या कहती है वो बताइए। और दूसरा, हम हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ये बेहतर नहीं है 75 साल आजादी के हो गए भारत को, कि जितने भी आक्रांताओं के नाम पर देश के सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो शहर का नाम हो, जिले का नाम हो, सड़क का नाम हो, कुछ हो, उनको बदल दिया जाना चाहिए? किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र में आक्रांता के नाम पर कोई नाम क्यों हो? स्मारक का, सड़क का, जिले का, शहर का, कस्बे का, गांव का क्यों हो? जिसने हमारे आक्रांता ने आकर वहां लाइब्रेरी जला दी नालंदा की, है उसके नाम पर जिला बना के रखे हैं। और दिल्ली में औरंगजेब लेन क्यों रहे? मौलाना साहब, देखिए, चोल राजा थे और आज धीर राजा, इनकी लड़ाई हुई, मंदिरों को नष्ट किया गया। मैं कहता हूं कि आक्रांता की बात हो रही है, आक्रांता। मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए? आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? सैकड़ों, आज भी 26 जनवरी को बर्तानिया के प्रधानमंत्री क्यों आकर के सलामी ले रहे हैं? क्यों सलामी उनको दिया गया? मैं पूछता हूँ, क्यों उनको सलामी दिया गया? अच्छा, इसलिए उनको दिया गया, इसलिए औरंगजेब के बारे में झूठ है। क्यों मारा गया? अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया, भारत को तबाह कर दिया, भारत को बर्बाद कर दिया। इसीलिए आपके दिल की बात सुन के, आपकी दिल की ही शायद बात सुनी होगी, बोले आप आ जाए, लेकिन आपके दिल में पहले भी रही होगी। इसीलिए भारत ने 70 साल बाद ही सही, 73 साल बाद ही सही, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जो जगह थी ना, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 32 टन की मूर्ति लगा दी, है? जो कई किलोमीटर दूर से दिखती है। अशोक जी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में औरंगजेब है, औरंगजेब की आत्मा उनके उसमें घुस गई है, शरीर में सपा के। बोले इसलिए मुंबई से दिल्ली, लखनऊ तक सपा औरंगजेब कर रही है। जिस वजह से औरंगजेब जाना जाता है, जिस वजह से पेशवा जाने जाते हैं, क्या उसी वजह से भाजपा नहीं जानी जाती है? और एक वजह मैंने कहा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न, ये चीज कॉमन है। जो चीज औरंगजेब में थी, जो चीज पेशवाओं में थी, सेम चीज इनहेरिटेड बाय बीजेपी, वही काम बीजेपी कर रही है। नहीं, लेकिन आप लोग तो तब भी औरंगजेब की आरती उतार रहे हो अशोक भाई। नहीं,
आप और इंडिया गठबंधन तो औरंगजेब की आरती उतारी रहा है, कांग्रेस भी सपा भी। और ये बड़े नेता हैं, ये कोई बच्चे नहीं है जी। अमिताभ जी देखिए, किसी पार्टी के विधायक का कोई स्टेटमेंट वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं माना अशोक भाई, जाता। अब अबू आजमी केवल विधायक नहीं है। अब भैया अशोक भाई, प्रैक्टिकल बात हो, हम आप कर लें एक सेकंड। अबू आजमी केवल विधायक नहीं, वो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का होल सोल इंचार्ज है। क्या कागज में कोई किसी के लिए कुछ लिख दिया या लेकिन महाराष्ट्र में सपा का मतलब, अखिलेश जी के जाने का मतलब अबू आजमी है। और अगर वही अबू आदमी औरंगजेब की तारीफों में कसीदे गढ़ रहा है, उसका गुणगान कर रहा हो, और तुम लोग यानी कि पूरी समाजवादी पार्टी उसे डिफेंड कर रही है, तो उसका मतलब यही है कि आपका स्टैंड औरंगजेब के साथ है, आपकी सोच औरंगजेब वाली है, आप औरंगजेब को अपना आका ही मानते हो। और अगर मानते हो तो मानते रहो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और खासकर हिंदू तुम्हारे साथ तो खड़ा नहीं होगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।